चाहते या रसूल अल्लाह, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाती जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिलकर, मौत से गले मिलकर, अरे जिंदगी में मिल जाता, मौत से गले मिलकर। 1 रुपया मत देना मगर यार प्यार में बोलो, काश गुंबदे खजरा देख वाह बहुत अच्छे मिल जाता। और मेरे पीरो मुर्शिद बड़े प्यार में कहते हैं, सुने मोहब्बत के साथ, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरी, और साइले तरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। अरे यार जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, अल्लामा मुफ्ती शकील अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। मेरे प्यार में पढ़ लें, मोहब्बत से पढ़ लें, इधर ना देखें मुझे देखें यार, मुझसे सोना है कोई। जुबैर भाई कह रहे हैं यार मक्ता पढ़ दो, मैं पढ़ देता हूँ जरा, है ना, मोहब्बत से। कितना अच्छा है, देखिए हजरत लब ऐसे खिल रहे हैं जैसे गुलाब का चेहरा, ये तो खैर गेंदा, ये मत लाया करो यार, समझ रहे हैं, चढ़ाया जाता नहीं, समझे, समझ गए ना, थोड़ा थोड़ा समझ लिया करो, बात हो जाएगी। ये अपना नहीं है यार, गुलाब लाया करो। काश गुंबदे खजरा देखने को, भैया आवाज डिस्टर्ब कर रहा वाकई, थोड़ा सा बराए करम थोड़ा सा बना दे, बरसात का मौसम है, चिपक रही है आवाज, तो जरा बोलते हैं, काश गुंबदे खजरा देखने को मिल जाता। अच्छा मक्ता पढ़ देता हूँ। उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुई पूरे, साइले तरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबद, वाह वाह सुभान अल्लाह, सब बोले, काश गुंबद खजरा मिल जाता। आओ इस प्यार के माहौल में, रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, जो है रात के 12 बजे के बाद का टाइम है, आपके लब खिले हैं ओ असगरीपुर के जिंदा दिल लोगों, इर्द गिर्द से नबी के प्यार में, नबी की मोहब्बत में जलसे में आने वालों, जब मदीने की बात चली है, जाने कायनात के हसीन शहर की बात चली है, चलो मेरे दोस्तों मदीने की तरफ कूच करते हैं तसव्वुर की दुनिया में। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तरक्की अता फरमाए। नेताजी बड़ा भी चलता है तुम्हारे गांव में, चलता है बाबू, हाँ जरा बोले मोहब्बत से, अल्लाह बंदे को करोड़पति बनाए। हाँ ये मोहब्बत की बातें सोचें यार, अकेले को दुआ कर दिया, इससे पहले तुम्हें कर दिया सबको दुआ, अब अकेले के लिए होगी जो अकेला आएगा। खैर ये मोहब्बत की बातें कोई नहीं, और इसी तरीके से आपके प्यार के जुमले मुझ तक पहुंचते रहेंगे, आप मोहब्बतों से नवाजते रहेंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अगर मौका महल समझा करें। अभी जुबैर भाई एक शेर पढ़ रहे थे, सर वो क्या था, सरकार के सरकार के कत्ल की निस्बत से जो क्या था, हाँ कुछ आप पढ़ रहे थे, हाँ कत्ल नबी का मंसूबा। तो मोहम्मद तनवीर साहब हम हंस रहे थे, एक बच्चा कह रहा सुभान अल्लाह, मतलब देखो ना मौका है ना महल है, कुछ समझा ही नहीं, वो कह दिया सुभान। फैज वो कह रहे हैं नबी के कत्ल का मंसूबा, तो वो कह रहे हो सुभान अल्लाह।
इसलिए इतना इल्म जरूरी है। हाँ, ताकि गलत में और सही में इम्तियाज हो जाए, तमीज हो जाए। इतना इल्म जरूरी है। और इतना इल्म मिलेगा कहां से? मदरसों से दूर रह के नहीं। अच्छा, समझ रहे हैं, समझदार हैं। मदरसों के करीब आकर, मैं सच बात करने लगा हूं, मदरसों के करीब आओ, उलमा से प्यार करो। अगर ये नाइबे रसूल ना होते ना, ये मेरे नूर पे बैठे हैं, ये ना होते ना, ये जमात ना होती, तो इंसानों की जिंदगी जानवरों से ज्यादा बदतर हो जाती। खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, जिंदगी जीने का, ये सारे तरीके जो बताए हैं ना, ये सब नबी के नाइबों ने बताए। इसलिए इनके करीब। और मैंने हमेशा एक पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में मैंने एक जुमला पहुंचाया है, सुने। ये जितने मेंबर नूर पे उला में बैठे हैं, अल्लामा तनवीर साहब, हम में से किसी का कोई जाती अमल गलत हो सकता है, अरियावी साहब, हम में से किसी का कोई जाती फेल गलत हो सकता है, मगर एक बात नोट करके ले जाना सगरीपुर वालों, इन लोगों के सीनों में जो हदीस और कुरान का इल्म है ना, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो गलत नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ की पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नियत पर है। तुम उलमा से ये सोच के प्यार करो, इसके सीने में कुरान का इल्म है, इसके सीने में हदीस का इल्म है, यार तुम्हारा बेड़ा पार हो। सुभान अल्लाह। इख्तियार साहब, हमने देखा है जिन घरों में उलमा की कद्र होती है, जिन घरों में उलमा की इज्जत होती है, यार उस घर की कुछ रौनक ही अलग होती है, उस घर की रौनक ही अलग होती है, उस घर की जो रानाइयां है ना, वो कुछ अलग होती है। और जो उलमा के गुस्ताख होते हैं, उलमा की तौहीन करते हैं, उलमा को बुरा भला कहते हैं, हमने आखिर वक्त में उनको सड़ते देखा है, सड़ सड़ के मरते हुए देखा है, हमने बहुत बुरी मौत मरते देखा है उन लोगों को। और असगरीपुर वालों, एक जुमला ले जाओ आप, हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान, जिनकी मूंछों पे चिराग जलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, जिनकी दुनिया में डंके बजते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है, हमने उनकी कब्रों को फटे हुए देखा है। वो सीधा कफन नजर आ रहे हैं, हड्डियां नजर आ रही हैं, घास जम गई, मिट गए, बेनामो निशान हो गए। आज भी उन लोगों के नाम जिंदा हैं कि जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल के प्यार में अपनी जिंदगी कौन सी बातों पे इतराने लगे हो उलमा की गुस्ताखिया करके, मक्कारिया करके। एक तालिब इल्म अगर किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए, यार कुछ ना पढ़े, पढ़ने की जरूरत नहीं है, खाली कदमों से गुजर जाए, 40 दिन तक अल्लाह रब्बुल इज्जत उस कब्रिस्तान में जो वो तालिब इल्म गुजरा है, उसके कदमों की बरकत की बदौलत जिन मुर्दों पे अजाब हो रहा है, उन्हें उठा लिया जाता। सुभान अल्लाह। उस अजाब को खत्म कर दिया जाता 40 दिन के लिए। जरा बताओ यार, जो लोग इन बच्चों को खाना खिलाते होंगे, पानी पिलाते होंगे, इन्हें कपड़े पहनाते होंगे, सीने से लगाते होंगे, उनकी कब्र रोशन नहीं होगी भैया? जरा बोले। और जो घूर घूर के देखेगा, तो फिर तो तरीका आसान है ना। हाँ, अल्लाह ने जहन्नम भी बनाया, घबराने की जरूरत नहीं है। और मैं तो अपने उलमा से कहता हूँ, घबराने की जरूरत नहीं, सब्र करो, घबराने की जरूरत नहीं है। जो कौम ताने देती है ना, उल्टा सीधा बकती है, गालियां देती है। मैं सच बात करने लगा, अल्लामा तनवीर साहब, अभी तकरीबन 15 दिन पहले हम गोश्त की दुकान पे गए गोश्त लेने के लिए, तो हजरत हमने एक कारी साहब, एक शख्स को देखा, दाढ़ी इतनी लंबी और माँ बहन की गालियां दे रहा था उलमा को। खता कितनी थी, खता भी सुन लो, खता इतनी थी कि माइक में कोई मौलवी बेचारा चीख चीख के तकरीर कर रहा होगा, इतनी खता थी। खता भी बताई, बताओ ये सड़के नहीं मरेगा? हमने कहा आखिर वक्त में तुझमें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ पड़ के मरेगा। क्यों? इसलिए कि तूने नबी के वारिसों को गाली दी है, नबी के नाइबों को गाली दी है, तूने किसी और को गाली नहीं दी है। क्या मेरा नबी मदीने से देख नहीं रहा? बेशक। इसलिए तौबा करो, इन उलमा से प्यार करो, इन उलमा से मोहब्बत करो, इन बच्चों से कदर करो। आज 2 बच्चे फारिग हुए हैं, अगर आप असगरीपुर वालों इसी तरीके से मेहनत करते रहे तो कल को 100 बच्चे भी फारिग होंगे। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाँ भाई कारी साहब, आपने पौन घंटा दिया था, 31 मिनट हो गए, खत्म करें? बोले बोले जी खत्म करें। वो और क्या तो नहीं देख रहे? सच्ची बात है, सुनना चाह रहे हैं? हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनना चाहता। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई है,
उनका दीवाना बेदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आर्याबी साहब इतना अच्छा मजमा तो कभी कभी मिलता जो अभी अभी मिल गया है। अल्लाह खूब बरकत अता फरमाए। मोहब्बत से अल्लाह आपको सलाम जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। अच्छा चाचा भी आ गए, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। इनके बच्चे की है, वाह वाह, हो गया काम, सुभान हो गया काम, टिकट मिल गया। अल्लाह उस बच्चे को अली में बामल बनाए, हाफिज बामल बनाए, और बामल हाफिज के बाबा के लिए काम हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान, काम हो गया इंशाअल्लाह। बेशक। तुमने सबने सुना है, मेरे बताने की जरूरत नहीं क्या मिलेगा। हाँ, कल कयामत में वो ताज बांधा जाएगा 14वीं रात के, जो चांद होता है ना, उससे भी ज्यादा कहीं चमक रहा होगा। अहले महशर पूछेंगे रब्बा कौन सी जमात है? कोई और जमात नहीं, ये वो जमात है जिनने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान नहीं है, सुभान अल्लाह, करें दिल के साथ। और ये उलमा की जो जमात है ना, ये वो जमात है कि कल कयामत में अलग नजर आए। हाँ, अलग नजर आएगी। आ जाओ माशाअल्लाह, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे। सुने मोहब्बत दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल। उधर बैठने में तो मुश्किल नहीं होती, यही वजह है। मैं थोड़ा सा कड़वा तो हूँ, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, तल्ख लगती हैं बहुत सारी ना, और मैं इस बातों से घबराता नहीं। रज़ाक अल्लाह, जो मुझे कहना होता है बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, मेरा मिजाज है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ के जा रहे हैं, फिर बोले मुस्कुरा के, वो आप नहीं समझोगे, कुछ इशारे में हमारी थी, वो हो गई है, जाने दो। आलमे तसव्वुर में, तसव्वुर की दुनिया में मदीने की तरफ कूच करते हैं। जाने कायनात का हसीन शहर है, आमना के चांद का प्यारा मदीना है, मेरे करीम आका का शहर है। तवज्जो, मेरे आका का प्यारा मदीना। एक दिन मदीने में देहात के मेरे नबी के गुलाम, देहात के मेरे नबी के असहाब, मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले, मदीने से 2-4 किलोमीटर, मदीने से 2-4 किलोमीटर किसी देहात में रहने वाले, मेरे आका का कलमा पढ़ने वाले, मेरे आका के गीत गाने वाले, मेरे आका से मोहब्बत करने वाले। जोहर की नमाज का टाइम है, तवज्जो, जोहर की नमाज का टाइम है, मुलाकात के लिए देहात के मेरे नबी के गुलाम मदीने में हाजिर होते हैं, मस्जिद नबवी में आते हैं। मेरे नबी के गुलाम जोहर की नमाज की तैयारी कर रहे हैं, ये देहात के नबी के सिहाबी आते हैं, ये भी तैयारी करते हैं। जाने कायनात, ए बिटवा ऐसा ना करो यार, बेटे बैठ जाओ, बेटे सुने, कोई बात नहीं, वो बच्चे जाओ बेटा, जाओ, वो इस्तंजे के लिए जा रहा है, बैठे थोड़े। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे तो वो बीच मजमे में खड़ा हुआ बैठ गया, थोड़ी देर के बाद बेचारा फिर सरका, जब फिर सरका तो फिर मौलवी साहब की नजर पड़ गई, फिर बैठ गया। चाचा थोड़ी देर के बाद तीसरी मर्तबा फिर सरका, 10 मिनट के बाद सोचा मौलवी ने देखा नहीं होगा, वो जैसे सरका तो मौलवी साहब की नजर फिर पड़ गई, और फिर बैठ गया। अब सब तकरीर हो गई, सलाम दुआ, सब अपने घर को जाने लगे, वो उधर ही बैठा। मौलवी साहब जैसे स्टेज से उतर के गए, चाचा बीच बीच में बहुत जल्दी जा रहे थे, अब क्या हुआ? बोले मौलाना खैरियत, इसी में निकल जाओ। बोले बात तो बताओ। बोले हम जिस लिए जा रहे हैं वो सब इधर ही हो गया। तो गरीबपुर वालों, हम आपको रोकने वाले, अगर कोई ऐसा मसला बन जाए तो चले जाना, मगर सुने यार मोहब्बत के साथ, मैं बड़े सोने जुमले देने लगा हूं आपको। जाने कायनात का हसीन शहर है, आमना के चांद का प्यारा शहर है। मेरे दोस्तों, जोहर की नमाज की तैयारी हो रही है, मदीने में रहने वाले मेरे नबी के गुलाम, वो देहात के मेरे नबी के गुलाम सारे के सारे जोहर की नमाज की तैयारी करते हैं। जोहर की नमाज मेरे नबी की कदम अदा करते हैं,
अदा करने के बाद फिर मेरे नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे आके बैठ जाते हैं। दाएं बाएं नबी के यार जमा है, सोनी सोनी बातें हो रही हैं। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मीठी मीठी बातें हो रही हैं। बातें होते होते लंबा वक्त गुजर गया, असर का वक्त आ गया। असर की नमाज अदा करते हैं। असर की नमाज अदा करने के बाद फिर मेरे करीम नबी मस्जिद नबी के चबूतरे पे बैठे हैं। फिर दाएं बाएं नबी के यार जमा है, फिर प्यारी प्यारी सोनी सोनी गुफ्तगू फरमा रहे हैं। मेरे दोस्तों ये बातें लंबी हो गई, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया। ओ असगरीपुर के जिंदा दिल लोगों, मगरिब की नमाज से फारिग होने के बाद फिर मेरे नबी आए हाय फिर जाने कायनात, फिर हसनैन के नाना मस्जिद नबी के चबूतरे पे फिर बैठ गए। दाएं बाएं नबी के यार फिर जमा हो गए। वक्त गुजरता चला जा रहा है, मीठी मीठी बातें हो रही। तवज्जो से जुमले सुने, मीठी मीठी बातें हो रही हैं। ईशा का वक्त हो गया। कौन सा? ईशा का वक्त हो गया। ईशा की नमाज से फारिग होने के बाद वो मेरे नबी के गुलाम, वो नबी के असहाब जो मदीने से 2-4 किलोमीटर फासले पे रहने वाले थे, देहात के मेरे नबी के गुलाम नबी की बारगाह में हाजिर होते हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है। तवज्जो से जुमले नोट करें। रात अंधेरी है, रात काली है, रात तारीकी है। या रसूल अल्लाह, रास्ते में झाड़ियां है, रास्ते में पहाड़ियां हैं, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका हमें घर जाना है। या रसूल अल्लाह, रात अंधेरी है, रात काली है। तवज्जो तवज्जो, क्या कहा? रात, जरा बोल दें, रात काली है, रात अंधेरी है। या रसूल अल्लाह, घर जाना है, बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, आका रास्ते में झाड़ियां ही झाड़ियां हैं, पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट, चेहरा खिल जाएगा। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, अगर रात अंधेरी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताफुज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। अब तो प्यार का जुमला अब तक मिला। मेरे आका ने फरमाया, रात, नौजवानों, रात अंधेरी है तो क्या हुआ। मेरे करीम आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, रात तारीकी है तो क्या हुआ, तुम्हारा नबी तो, हाथ उठा के बता दो, तुम्हारा नबी तो नूर वाला है। मेरे करीम आका ने दाएं बाएं देखे, बाबा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने दाएं बाएं देखा, एक खजूर की लकड़ी को उठाया। मेरे करीम आका ने उस पे अपना दस्ते करम लगाया। मुझे ऐसा लग रहा तुम्हारी समझ में अब भी कुछ ना आया। आया तो थोड़ा सा मुस्कुरा के, कोई 40वें में थोड़ी बैठे हो यार, नबी के मिलाद की महफिल है, जरा मुस्कुराना चाहिए। भाई मदद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तवज्जो है। मेरे आका ने खजूर की लकड़ी को उठाया। मैं आपको बताने लगा हूं, ओ नौजवानों, अल्लाह ने मेरे नबी को, अल्लाह ने अपने सोने महबूब को क्या शाने अता की है, क्या मकाम अता किया है। जाने कायनात ने एक खजूर की लकड़ी को उठाया, अपना दस्ते करम लगाया। हाय हाय, दस्ते करम लगाया। देखते ही देखते उसमें नूर आया। मेरे आका ने मुस्कुरा के फरमाया, ओ मेरे गुलाम क्यों घबराया। अब देहाती जबान में सुन लो, आका ने उस खजूर की लकड़ी को टॉर्च बना दिया। आका ने उस खजूर की लकड़ी को लाइट बना दिया। क्या बना दिया? लाइट बना दिया, टॉर्च बना दिया। मेरे आका ने फरमाया, ओ मेरे गुलामों, लो ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में अपने 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 घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब बोले 1.25 घंटा हो गया, खत्म करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोले ना और शाहनवाज बहुत अच्छे हैं तुम्हारे गांव वाले। तो हजरत कह रहे 1.25 घंटा बोलना। मैंने कहा जितना चाहो इतना, फजर तक मजार इधर ही बनवाओगे क्या? अरे नहीं, जरा मोहब्बत से बोलो, जी लगा के बोलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुने मोहब्बत के साथ सुने। मेरे करीम आका ने क्या बना दिया?
अपनी भाषा में कहो, क्या बना दिया? दोनों ही दे जाता बेटा, फिर आओगे। टॉर्च बना दिया जाने कायनात ने, सुने सुने, लाइट बना दिया। मेरे आका ने फरमाया लो इसको ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने घर चले जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब और से सुने, बच्चों की आमद हो रही है, जो बच्चे हाफिज कुरान है माशाल्लाह, बच्चे आ गए, बैठ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बेटा तुम, हाँ तुम बैठ जाओ उधर, कोई बात नहीं, इन्हें बैठ जाने दो, अल्लाह सलामत रखे। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। जुब्बे पे परहेज तो कर ली होती। सुने सुने, इधर देखें आप लोग मेरी तरफ, बेटा बैठ जाओ बस। मैं क्या अर्ज करने लगा था? टॉर्च बना दिया, लाइट बना के मेरे करीम आका ने फरमाया लो ये लाइट ले जाओ, ये टॉर्च ले जाओ, ये लकड़ी ले जाओ और इसके उजाले में इधर देखें अपने अपने घर चले जाओ। मेरे नबी के गुलाम, मेरे नबी के असहाब, वो देहात के रहने वाले, वो देहात के रहने वाले, मेरे नबी के कलमा पढ़ने वाले, मेरे नबी के गुलाम इस लकड़ी के उजाले में, इधर देखें, इस लकड़ी के उजाले में अपने अपने हाँ घर की तरफ चले जा रहे हैं। मगर एक मकाम ऐसा आया, असगरी वालों चेहरे खिल जाएंगे। एक मकाम ऐसा आया, एक जगह ऐसी आई जिसे मैं और आप अपनी भाषा में, अपनी जबान में दोराहा कहते हैं। क्या कहते हैं? एक होता दोराहा, एक होता तिराहा, एक होता चौराहा। ये क्या आया? दोराहा। आधों को इधर जाना है, आधों को इधर जाना है। टॉर्च, अरे बहुत समझदार, मोहब्बत से। टॉर्च एक है, मगर असगरीपुर वालों वो मेरे आपके जैसे होते तो झगड़ा कर बैठते। हाँ लारे ला मैं लेके जाऊंगा, पक्की है ना? दूसरा कहता तू बहुत होशियारी दिखा रहा, तू कैसे लेके जाएगा? हम लेके जाएंगे। मगर ये जमात, बड़े जिम्मेदार जुमला देने लगा हूं, मगर ये जमात दिलों को तोड़ने वाली जमात नहीं थी, बल्कि दिलों को जोड़ने वाली जमात थी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक पार्टी बंदी करने नहीं आए थे। वाह, देखो तो पार्टी बंदी चल रही है। जी जी, जिधर देखो तो पार्टी बंदी, झगड़े, फसाद, लड़ाई। गलत तो नहीं कह रहे हम? अलग अलग पार्टी बनाए बैठा है। और सुने कारी साहब, कारी आबिद साहब, आजकल चल क्या रहा है? नई नई पार्टी बंदी, झगड़े, फसाद। अच्छा बाद में पंचायतें भी होती हैं, सुलह भी होती हैं। तो जब पंचायतें होती हैं ना कारी साहब, तो पंचायतों में देखो इलाके के सारे गुंडे बैठे हैं, सारे शराबी पंचायतों में, सारे शराबी, मक्कार, अय्याश और दलाल सारे पंचायतों में। हाँ सही समझ में आ गई, समझ में बात मतलब की चल रही है मोहम्मद तनवीर साहब। दलाल बैठे पंचायतों में। और सुने, हाँ बड़ा लगता हुआ जुमला दे रहा हूं, सुने, 5000 की गड्डी इधर से तो इधर की बैलेंस फिर बिगाड़ना तो 5 इधर के दे दो, जरा सी देर में तेवर बदलेगा इधर की। ये हो रहा। वो रोटी पकाने, रोटी पकाने के बाद डलिया रखते हैं ना एक जगह पे, तो डलिया पे ईमान खत्म कर बैठा। वो एक डलिया दे दी तो पंचायत उधर की बेईमानी की सारी उधर सुलह कर दी। तो दलाल बैठे पंचायत, मक्कार बैठे पंचायतों में। होना ये चाहिए था अगर झगड़ा हो जाता, कोई मामला बिगड़ जाता, तो इलाके के किसी जिम्मेदार मुफ्ती को बुलाते, इलाके के किसी जिम्मेदार आलिम को बुलाते और कहते हजरत अल्लाह और रसूल की बातें बताओ, जहन्नम की बातें बताओ, अल्लाह के अजाब से डराओ और हमारा फैसला सुनाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। किसी आलिम को बुलाने तैयार नहीं है, दलालों को देखो, सुभान अल्लाह। शराबियों को देखो, मक्कारों को देखो, बताओ असगरीपुर वालों ये फैसले करेंगे। आंधियां भी आती हैं, ज़लज़ले भी आते हैं, हक पे जब अदालत का फैसला नहीं होता। संकेत मिल गया है, हजरत का आना हमारा जाना। अब तो नहीं घबराना, मगर घबराओ मत, बोलेंगे जरा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था, पंचायतों में कारी साहब पंचायतें सुलह कराने के दलाल बैठे हैं, गुंडे बैठे हैं, इलाके के शराबी और मक्कार बैठे हैं।
इसलिए अपने पंचायतों को सुलह कराने के लिए आलिमों को बुलाया। ये चुभती बहुत है मेरी बातें, कड़वी बहुत लगती हैं। बड़े बड़े आलिमों को बुलाया करो। मगर शकील अहमद रजवी डंके की चोट पे जुबैर रज़ा अस्सानी बेहतर जानते हैं, जब 50,000 का मजमा होता तो हम तब भी ऐसे ही कड़वा बोलते हैं, क्योंकि कड़वी जो टेबलेट होती है ना वो जल्दी काम करती है। बोलो हाँ, काम करती है। आज हालात बिगड़ गए हैं, हमारे आपके घरों के हालात अजीब रंग में ढल गए हैं, इसलिए जरूरत है अपने घरों के हालात को सुधारो। नौजवानों को देखो, हमारे नौजवान दिल रोता अंदर से। नौजवानों को देखो चौराहों पे खड़े होकर माँ बहन बेटियों कुत्ते की तरह तक रहे हैं। शर्म और हया नहीं आती? क्या ये बेटियां नहीं है? जरा अपने कलेजे से पूछ, अगर कोई तेरी बेटी को देखेगा तेरे दिल पे क्या गुजरेगी? गलत कह रहे हैं हम? अभी भैया इनसे मुसाफा ना करें चचा, थोड़ी देर बैठ जाएं, अभी कुछ बातें सुन ले। हाँ अभी बैठे हैं आप लोग। मैं क्या अर्ज करने लगा था, ये बेटियां हैं, ये उनसे पूछो जिनके बेटी है। यार बेटी घर की रौनक होती है। और नौजवान भाई यार, किसी की बेटी पे गंदी नजर डालने से पहले तू ख्याल कर लेता, काश अगर कोई मेरी बहन पे गलत नजर डालेगा मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। कोई मेरे बीवी पे गलत नजर डालेगा मेरा दिल फट जाएगा। कोई मेरी माँ पे गंदी नजर डालेगा मेरा कलेजा निकल आएगा। ये अगर ये ख्याल आ गया नौजवानों, तुम्हारी नजरें झुक जाएंगी। और मैं अपनी बेटियों से भी हाथ जोड़ के कहूंगा, ये बेटियां हैं, अपने घरों में रहो, पर्दों का एहतमाम करो। याद रखना बेटियों, जब आवारा घर से निकलोगी बेपर्दा तो अय्याश लड़कों की नजरें तुम पे पड़ना जरूरी है। इसलिए जरूरत है, मेरे नबी ने सख्ती से हुक्म दिया है कि बेटियों से कहो पर्दे में जिंदगी गुजारो। बैठे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करने लगा हूं। हदीस सही है, सुनो। 3 लोग जहन्नम में जाएंगे। कितने? 3। कितने? मेरे आका ने फरमाया कल बापों को पकड़ा जाएगा जिनकी जवान बेटियां घर से बेपर्दा बाहर निकलती हैं। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन बापों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो उन भाइयों को जो भाई जवान थे, अपने बहन बेटियों को समझाते नहीं थे, उन पे कंट्रोल नहीं करते थे। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो इन भाइयों को और पकड़ के मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाल दो। बचा शोहर। कौन बचा? शोहर। रब ऐलान फरमाएगा पकड़ो इनको भी, जिनकी बीवियां बेपर्दा रहती थी, मार्केटों में आवारा घूमती थी। रब ने ऐलान फरमाया अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया। रब ने ऐलान फरमाया पकड़ो इनको भी, मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डालो। कौन कौन सा दुख रोया जाए। नौजवानों, ये तुम्हारी बेटियां तो हमारी बेटियां, हमारी बेटियां तो तुम्हारी बेटियां। इसलिए जरूरत है कि बहन बेटियों के साथ इंसाफ करो। किसी की बेटी को देखने से पहले अपनी बेटी को याद कर लिया करो, अपनी बहन को याद कर लिया करो, नजरें झुक जाएंगी यार तेरी। रब ने ऐलान फरमाया कल कयामत में जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। सुने सुने सुने, जो अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों में आग लगाते हैं, अय्याशों के अड्डों पे अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं, मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानी को लाया जाएगा, जानिया को लाया जाएगा। इतनी सख्त प्यास लगी होगी, इधर ख्याल करें, इतनी सख्त प्यास लगी होगी, जबान ऐसे लटक जाएगी जैसे मई जून के महीने में कुत्ते की जबान लटक जाती है, ऐसी प्यास की शिद्दत होगी। इधर ख्याल करें, इधर ख्याल करें, जबान लटक जाएगी। ये पानी के लिए पुकारेगा, इसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा। तवज्जो है आपकी? इसकी शर्मगाह से पीप निकलेगा, उस पीप में इतनी बदबू होगी, अगर उस बदबू को दुनिया में डाल दिया जाए सारे जिन्नात इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोलो सल्लल्लाहु अकबर, बुलंद आवाज से बोलो अल्लाहु अकबर। वो एक पीप प्याले में करने के बाद जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, अय्याशियों के अड्डों पे गरम गरम बिस्तरों में लेटने वालों, रातों को अय्याशियों के मनाजिर देखने वालों, सुनो
मेरे आका ने फरमाया जब प्यास लगी होगी ज़बान लटक जाएगी, प्याले में करने के बाद इसे पीने के लिए दिया जाएगा, नीचे वाला होठ इतना वरम आ जाएगा, जमीन पे लटक जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम आएगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा, शक्ल ऐसी हो जाएगी जैसे सुअर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे रब्बे करीम ये कौन बदबख्त, ये कौन से जालिमों की जमात है? रब ऐलान फरमाएगा ये उन लोगों की जमात है जिन लोगों ने दुनिया में रहने के बाद अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। और सुनो बेटियों, मैं तुमसे भी कहने लगा हूं, थोड़े से वक्त के लिए बेटी अपनी इज्जत को संभाल के रख। याद रखना, हमने उन बेटियों को भी देखा है जो बेटी किसी आवारा लड़के के साथ चली जाती है, उसकी खैर खबर पूछने के लिए न घर वाले होते हैं, न रिश्तेदार होते हैं, न कबीले वाले होते हैं, न गांव वाले होते हैं। चंद दिनों के बाद वो अकेली अकेली फिरती है, कोई खैर खबर पूछने के लिए तैयार नहीं होता। और बेटी याद रखना, अगर तेरी इज्जत सलामत है तो तेरे बाप की नाक ऊंची है। बेटी तेरी इज्जत सलामत है, तेरे भाई का सीना चौड़ा है, तेरी इज्जत सलामत है, तेरे कबीले वालों की इज्जत सलामत है, तेरी इज्जत सलामत है, तेरे रिश्तेदारों की इज्जत सलामत है। और मेरी बहन, मेरी बेटियों, अगर तुमने अपनी इज्जत को नीलाम कर दिया, तेरे बाप की नजर झुक जाएगी, तेरे भाई की नजर झुक जाएगी, तेरे कबीले वालों की नजर झुक जाएंगे, तेरे रिश्तेदारों की नजर झुक जाएगी। और याद रखना बेटी, जब तू चली जाएगी कोई तेरी खैर खबर पूछने वाला नहीं होगा। हाँ, अगर शान के साथ, इज्जत के साथ तेरे रिश्तेदार, तेरे घर वाले, तेरे भाई तुझे रो रो के जब विदा करेंगे, तेरे बाप की आंखों में आंसू होंगे, तेरे भाई की आंखों में आंसू होंगे, तेरे रिश्तेदारों की आंखों में आंसू होंगे। और मेरी बहन, मेरी बेटी सुन, जब तू ससुराल से पलट के वापस आएगी, असगरी बार वाला जुमला, जब मेरी बहन बेटियों सुनो, जब ससुराल से पलट के वापस आएगी तो यही कबीले वाले, यही खानदान का कोई चचा होगा, कोई दादा होगा, कोई ताया होगा, कोई भाई होगा, कोई होगा, कोई रिश्तेदार होगा, तो पूछेंगे बेटी तेरे परिवार में सब ठीक है ना, तेरे सास ससुर ठीक है ना, तेरे रिश्तेदार सब ठीक है ना, बेटी तेरा शोहर ठीक है ना, तेरे परिवार में सब अच्छे हैं ना। बेटियों याद रखना, ये प्यार जब मिलता है जब तू अपने भाई के प्यार के साथ रुखसत होती है, बाप की मोहब्बतों के साथ रुखसत होती है, रिश्तेदारों के प्यार के साथ रुखसत होती है। मेरी बेटियों, चंद वक्त के लिए, थोड़े से मजे के लिए अपनी जिंदगियों में आग मत लगाओ, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो, अपने बापों की इज्जत को सलामत रखो, अपने भाइयों की इज्जत को नीलाम मत करो, अपने परिवार वालों की इज्जतों को अखबार की सुर्खियां मत बनाओ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। अब बताइए, बेचैन तो नहीं है? बोले सच्ची बताओ, जो सुनना चाहता है वो हाथ उठा के बता दो, जो सुनना चाहता है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इतना अच्छा शाहनवाज बोलेंगे, हम फजर तक बोलेंगे, फजर के बाद कारी जाकिर साहब बोलेंगे। बोलो मोहब्बत से सुभान। घबरा तो नहीं रहे? नहीं, ऐसा भी नहीं है, गर्मी हमें भी लग रही है चचा, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। अब चलो फिर उस तरफ चलते हैं। कारी साहब घोर तो नहीं रहे हो? हाँ, मेरे करीम आका का शहर सुने, फिर उधर चलते हैं। मेरे आका ने फरमाया एक टोर्च ले जाओ। नेताजी, हम भी नेता हैं, सुनो, अब इधर बैठे रहो आराम से। हाँ, अच्छा बड़ा बड़ा ला रहे हो, लाओ फिर जल्दी जल्दी लाओ, हमारा टाइम आखिरी है, दुनिया से जाने का नहीं है यार। सुने मोहब्बत के साथ, बहुत देर में आए हो, वो भी पढ़ेंगे, अभी जाएंगे थोड़ी फजर तक पहले। अब तो वो कारी साहब कह रहे तुम्हारी ट्रेन छूटे तो छूटे, दूसरे तो छोड़ो, मौलवी सपोर्ट में नहीं है यार। साहब बैठे वो कह रहे झूठो। हमने कहा जलसों का हाल ये होता है, हमने खूब झेला है, पूरे मुल्क को झेला है, वादा कर लेते हैं बाद में गड़बड़ करते हैं, मगर कोई बात नहीं है। सुने, मेरे आका ने फरमाया लो ये टॉर्च ले जाओ और इसके उजाले में अपने अपने अपने, मगर झगड़ा नहीं कर रहे हैं, आधों को इधर आधों को इधर। टॉर्च कितनी है? अरे बोलो कितनी है? एक है। अब सारे के सारे इधर खड़े हैं। ए चुकंदर, खटर पटर डिस्टर्ब, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। सुने सुने मोहब्बत के साथ, सुने प्यार के साथ।
आधो को इधर आधो को इधर, टॉर्च एक नबी के गुलाम आगे और बढ़ते हैं। अब सुने पॉइंट, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद सुभान जुबैर भाई एक लकड़ी को और उठाया, समझ में आया? हाँ, एक तो है, एक लकड़ी को और उठाया, एक नबी के बूढ़े सिहाबी आगे बढ़ते हैं, एक लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया। बाबा सुभान, खड़े हो गए यार, खड़े हो गए। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह। अब तुम्हारे लिए और पूरा असगरी बरबारों के लिए एक शेर, ये नाराया रसूल अल्लाह लगाना हम न छोड़ेंगे, और नबी के इश्क में जलसे कराना हम न छोड़ेंगे। मेरे नबी के गुलाम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद इधर देखें, एक लकड़ी को और उठाया, एक खजूर की लकड़ी को और उठाया, उसी लकड़ी पे लगाया, जिस लकड़ी को मेरे आका ने मदीने में बैठ के चमकाया। अब जैसे उस लकड़ी पे टच किया, अरे इख्तियार साहब, जैसे उस लकड़ी पे टच किया, उस लकड़ी पे लगाया, देखते ही देखते उस लकड़ी में भी नूर आ गया, वो लकड़ी भी चमकदार हो गई। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, कौम से पठान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में मेरे इमाम की नजर पहले उस लकड़ी पे नजर पड़ी जिस लकड़ी को मेरे आका ने चमकाया, फिर उस लकड़ी पे नजर पड़ी कि जिस लकड़ी को, तवज्जो है, जिस लकड़ी को इस लकड़ी ने चमकाया, तो मेरे इमाम ने कलम उठाया, चमक तुझसे पाते है सब पाने वाले। एक बच्चे की जबान भी खामोश न रहे, सब बोले कि चमक तुझे से पाते है सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका ते चमकाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक, बाबा बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक घंटा 5 मिनट हो गई हैं, मगर अब नेताजी कह रहे हैं कुछ उधर फूल बहुत बरसा रहे हो, चढ़ा रहे हो, सब चढ़ाओ। सुने, हाँ, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अखबारुल अखयार में सुने किताबों के हवाले, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया, जुमले बड़े प्यार के, कसम काबे के रब की, तवज्जो है, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह वाह। सरकार का नसबनामा अहबाब ने बड़ी फरमाइश की है, और रब का एहसान है जुबैर भाई, शकील अहमद रजवी सीना चौड़ा करके कहता है, इस भारत में अगर ये शजरा सबसे पहले किसी ने पढ़ा तो शकील अहमद रजवी ने पढ़ा, जिसने नकल किया और फिर बाद में किया। जी जी, हाँ, मैं कहता हूँ सब करो, मगर अल्लाह का एहसान है, सीना चौड़ा करके कहता हूँ। और सरकार का इनाम भी ये हुआ है कि मुझे अहमदाबाद करोल में न सरकार की नजर इनायत एक सेठ उठा और खड़ा हुआ, हजरत जरा एक बार सरकार का नसबनामा मैंने पढ़ दिया। बोले हजरत फिर पढ़ दो, मैंने फिर पढ़ दिया। बोले हजरत फिर पढ़ दो, मैंने फिर पढ़ दिया। कहने लगा, हजरत मेरी तरफ से मदीने चले जाइए, उम्रे का टिकट। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह। मैंने कहा यार मेरा अपना क्या है, ये तो सरकार की नालाने पाक का सदका मिल गया। दिल्ली तिलोकपुरी में तकरीर करने लगा, सैयदजादे ऐसे बैठे रो रहे थे। जुबैर भाई तकरीर सुनते सुनते, मुझे मालूम नहीं था ये सैयद हैं। बस तकरीर मुकम्मल हुई, करीब में मेरे आए तकरीर के दौरान, कहने लगा तो सरकार का नसबनामा पढ़ दे। मैंने पढ़ दिया। उसके बाद में जैसे हम मिंबर से जाने लगे ऐसे ऐसे, तो ऐसे मुझे बाहों में ले लिया और बाहों में लेके कान के करीब मेरे मुंह लाते हैं और कहते हैं बड़े प्यार में कि हजरत इसका बदला तो कल अपने नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह से दिला दे, जमानत मिल गई। तो आओ वो सरकार का नूरानी नसबनामा असगरी वालों सुन लो मोहब्बत के साथ।
मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो पुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। मगर एक बात बताऊं असगरीपुर वालों, इधर देखें, कुछ चुकंदर पैदा हो गए जो नबी के वालिदैन पे भी उंगलियां उठाते हैं। मैं हैदराबाद में कारी अभी साहब तकरीर कर रहा था, कारी फैज साहब ऐसे बीच तकरीर में ना दरमियान तकरीर के खड़ा हुआ, कहने लगा हजरत जी बोले नबी के अब्बू का नबी की अम्मी का बार बार जिक्र कर रहे हैं, नबी के अब्बू नबी की अम्मी ने तो वो जमाना भी नहीं देखा। मैंने कहा बे ओ कौन सी बातें करने लगा है, कौन से जमाने की बातें करने लगा, इधर नोटों को ना देखे हम मुझे देखें यार, वो अपना काम कर रहे हैं, तुम भी अपना काम कर लो, वो कुछ कर रहे हैं, तुम मोहब्बत से सुभान अल्लाह बोल दो। अल्लाह खूब, एक बार दे जाओ बाबू, अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुने गौर से जुमले, ये आपको देने लगा हूं, सुनियो सुनो, उलमा की तवज्जो। मैंने कहा क्या, बोले नबी ने, नबी के वालिदैन ने, तवज्जो, नबी के अब्बू नबी की अम्मी ने तो वो जमाना भी नहीं देखा। मैंने कहा कौन सा बे, मैंने कहा जब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले जाने कायनात का नूर था। तो कौन से जमाने की बातें करने लगा है? तो सीधी भाषा में कह रहा हजरत जी जब नबी ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, ना अब्बू मौजूद थे ना अम्मी मौजूद थी, दोनों इंतकाल कर गए, कलमा तो पढ़ा नहीं। मैंने कहा नाउज बिल्ला, तुझे शर्म नहीं आती, नबी के वालिदैन पे तू अटैक करने लगा। तो क्या आप समझ रहे हैं, सुनियो क्या कहने लगा, वो सीधा कहने लगा, बोले जब कलमा तो पढ़ा नहीं वो तो जहन्नमी है। कहो माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। मैंने कहा शर्म नहीं आती, मैंने कहा सुन इसी जलसे से तू ये कहता नबी के वालिदैन जहन्नमी, तू जहन्नमी होने की दलील देता है, हम सुन्नियों से सुन, हम तुझे जन्नती होने की दलील देते। अरे बोलो यार सुभान अल्लाह। हमने कहा हम तुझे जन्नती होने की दलील देते हैं। नबी की वालिदा की सुन, तवज्जो से गौर से जुमले सुने। नबी के वालिद क्या क्या नाम है, हजरत अब्दुल्ला। नबी के वालिदा का नाम सैयदा आमना। तवज्जो से, आमना के शिकम में मेरे आपके नबी कितने दिन आराम फरमा रहे? 9 महीने। कितने दिन? सब बोले। अब वो क्या कहने लगा है कि नबी के वालिदैन ने कलमा नहीं पढ़ा, पहले ही चले गए। मैंने कहा सुन्ना दान, हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, मछली निगल गई। इधर ख्याल करें, बड़े बारीक बात है, मछली निगल गई 40 दिन मछली के पेट में। कितने दिन? सब बोले कितने दिन? 40 दिन मछली के पेट में। कौन रहे? हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अल्लाह को इस मछली पे प्यार आ गया, अल्लाह ने इस मछली को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक किस लिए बनाया कि नबी के कदम मछली के पेट में, बड़े बारीक बात, नबी के कदम मछली के पेट में सिर्फ 40 दिन मछली जन्नती। असगरीपुर वालों एक बात तो बताओ यार, माँ बड़ी कि मछली कौन कौन? माँ तो माँ है यार। नबी मछली, बड़ा बारीक ध्यान रखना है, नबी के कदम मछली के पेट में, हजरत यूनुस पैगंबर के कदम मछली के पेट में 40 दिन पड़ गए। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, नबी के कदमों की बरकत की बदौलत अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। मैंने कहा नादान सुन, वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकीज़ा, अरे मेरे नबी की प्यारी माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिसके शिकम में 1-2 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को 40 दिन नहीं बल्कि 9 महीने अपने माँ की कदम, अपने माँ के शिकम में फैलाया। नारा लगाइए, तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा कारी शकील अहमद साहब क़िबला। ज़हन हाजिर है आपका? मैंने कहा हैदराबाद में वहीं सुन, बे नादान मछली के पेट में नबी कदम रख दे, मछली जन्नती, और रसूलों का इमाम, रसूलों का ताजदार, रसूलों का सुल्तान, तवज्जो, रसूलों का रसूल अपनी माँ के शिकम में 9 महीने कदमों को फैलाए, तो अकल के अंधे ये तो बता कि नबी की माँ कैसे जहन्नमी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। ताला लग गया, ज़बान पे बैठ गया। मैंने कहा अभी तुम माँ के जन्नती होने की बात बताई, बाप की ओर सुन।
जबान खामोश। मैंने कहा बाप की बात और सुनिए, माँ की बात है। नबी दुनिया में नहीं आए, उलमा की तवज्जो, कारी अभी साहब, नबी दुनिया में नहीं आए, नबी के वालिद दुनिया में आए। कौन आए हैं? नबी के वालिद की पैदाइश, नबी के वालिद की विलादत। आपके दादा ने, आप अपने बेटे का, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का नाम क्या रखा? जल्दी बोले, क्या रखा? अब्दुल्ला। सब बोले क्या रखा? अब्दुल्ला। मैं सर पकड़ के बैठ गया। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला का माना बनता अल्लाह का बंदा। तवज्जो है, नबी ऐलान करने नहीं आए अभी ला इलाहा इल्लल्लाह का, नबी के वालिद दुनिया में आए हैं। सरकार के दादा ने अपने बेटे का नाम अब्दुल्ला रख के कयामत तक इन मुनाफिकों के मुंह पे तमाचा मारा। मेरे सरकार के दादा ने इन जालिमों जाबिरों को बता दिया, अबे मैं भी एक खुदा के मानने वाला, तवज्जो है, मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। अब सुने, जिधर इधर जितने इधर बैठे हैं, है कोई तुम में जो सरकार के 5 दादाओं के नाम बैठ जाओ बाबू, ऐसे नहीं, अदब के खिलाफ है। ये पैंट पता नहीं कौन सी पहन के आ जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, पहना ही नहीं जाता। इन टाइट पैंट वालों को देखो, बाज तो पिन्नी लगा के चढ़ा रहा, पिन्नी, हाँ इतनी टाइट है, पिन्नी लगा के। और मस्जिद में देखो तो मेंढक की तरह टैंक पीछे, देखा नहीं आपने, पैर ऐसे मेंढक की तरह पड़ा है। भैया थोड़ा ढीला ढाला यार पहना करो, ताकि नमाज में आपको परेशानी ना हो, जो मुझे गलत ना लगे, समझा करो मेरी बातों को। अच्छा, जितने असगरीपुर वाले हैं, कोई अपने नबी के 5 दादाओं के नाम बता दे। देहाती जबान में दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़ दादा, ऐसी तो कहते हैं अपने इलाके में, दादा, परदादा, लकड़ दादा, सकड़ दादा, अकड़। है किसी को याद आता? नहीं। आओ सुन लो बहुत तेजी के साथ। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सुभान अल्लाह। अच्छा, एक पॉइंट और सुन लो। हालांकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम पे भी अटैक किया लोगों ने, हम पे मुकदमा करा के रखा, मगर जाने दो। मगर मैं आपको क्या बताने लगा हूं, सुने। दुनिया का पहला इंसान कौन है? हजरत कौन है? पॉइंट नौजवानों सुन लो, पहला इंसान कौन है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला है। पहला इंसान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने वाला है। सीधी भाषा में सुन लो, हमारा है, हमारा है। वाह वाह। लोग कहते तुम तो बाद में बने हो, पहले तो हम थे, घर वापसी कर लो। हमने कहा नादान हो, पहले हम थे, तुमने गड़बड़ की है, नहीं समझे अभी? हमने कहा पहले हम थे, तुमने बीच में गड़बड़ की, तुम घर वापसी कर लो। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। मुस्कुरा के सुनना है, हाथ उठाएं, बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, बुलंद आवाज से बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, मेरे आपके नबी का नूर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को मयस्सर हुआ। अब हजरत आदम से मुंतकिल होता है, किसे किसे मिलता है, मैं आपको वो सारे नाम बताए देता हूँ। दुनिया का पहला आदमी, दुनिया का पहला इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आदम के बेटे शीश हैं, जिनका मजार अयोध्या में है। आदम के पहले बेटे, तवज्जो, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के काउंटिंग करें, काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम। थोड़ा सा जरा सुभान अल्लाह। अच्छा लगता है ना आप लोग सुभान अल्लाह कहते हो तो यार। वाह वाह। आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस हैं, यानस के बेटे कैनान हैं, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकलेक नाम, लमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारुक, सारुक के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औदौद के बेटे अफ़्फ़ा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे
मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, मेरे नबी के परदादा हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा खड़े होके बोलो अब्दुल्ला के बेटे, हाथ उठा के बोलो अब्दुल्ला के बेटे, सीने पे हाथ मार के बोलो अब्दुल्ला के बेटे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं, लगाते हैं नारा ये ईमान, जरा बोल दें, लहक के बोल दें कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद। मैं क्या कहने लगा हूं यार, दुनिया झूठों की तारीफ कर रही है, क्या हम अपने सच्चे की तारीफ ना करें? हाथ उठा के सबूत दें कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले मोहम्मद बड़ी शान वा। आगे आके बैठी, जल्दी आगे आके 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 आगे बैठिए कि लगाते हैं नारा ये ईमान वाले, जाएंगे नहीं मोहम्मद हमारे बड़ी। मोहम्मद तनवीर साहब कह रहे चले गए, जरा हाथ उठा के बता दियो आप जिंदा हैं अभी, हाथ उठा के बताएं मोहम्मद, हिला के हाथ लहरा के पढ़ लो मोहम्मद हमारे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो कभी फिर। अल्लाह की बारगाह में दुआ के मौला जो मैंने कहा आपने सुना, अल्लाह मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए, और इंशाअल्लाह अभी जिंदगी ने वफा की फिर आधा घंटा बोलूंगा आके, अभी मैं 1.5 घंटा हो गया हूँ, फिर आधा घंटा बोलेंगे। हाँ देखो ये ना, ये तो मेरी मोहब्बत मानिए कि मैं हजरत ने कहा 1.25 घंटा और मैं बोल गया 1.5 घंटा, डबल बोल गया मैं सिर्फ आपके लबों को देखकर। ये मुस्कुराते हुए लब जो है ना, ये मेरे लिए पेट्रोल का काम करती हैं, सच्ची बात करने लगा। इतना अच्छा चेहरा, अल्लाह खूब तरक्की से नवाजे, आमीन। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।